सिद्धियाँ कोई व्यक्ति कहाँ ले जाएगा? कोई अमर है क्या? हम यही नहीं सोचते। कोई भी ज्ञान यदि एक गुरु के पास है तो वो दूसरे के पास। मन में, समाज में इतनी अधिक कुरीतियाँ फैल गई हैं कि व्यक्ति जाने कहाँ-कहाँ भटक रहा है। भाई भाई का नहीं हो रहा है। माँ बेटे में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, पति पत्नी में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं और कैसी-कैसी घटनाएँ हो रही हैं। 17-18 साल के बच्चे और बच्चियाँ किस प्रकार के कृत्य कर रही हैं। यह हमारे समाज को क्या होता जा रहा है, इसका कारण है सिर्फ हमारी इंद्रियों की गुलामी। हम अपनी बुद्धिमत्ता से नहीं सोचते हैं जो ईश्वर ने हमें दी है। सभी शरीर उसी पांचों तत्वों से बने हुए हैं। वो योगी हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, कोई शिक्षित पुरुष हो, एक कोई सामान्य पुरुष हो, किसान हो, कोई भी जाति धर्म समुदाय का हो। हम लोग के भीतर इतना द्वेष क्यों आता जा रहा है? हमारा उद्देश्य लोगों को जगाना होना चाहिए, चाहे वो भारत के राजनीतिज्ञ हों, गणितज्ञ हों, वैज्ञानिक जिस प्रकार से अपने कार्य में लगे रहते हैं, एक खोज में लगे रहते हैं। ऋषि मुनि साधु सन्यासियों का भी वही अर्थ होना चाहिए कि इसके आगे क्या ईश्वर तत्व क्या। हम दूसरों के समाधान में, हम दूसरों का भविष्य बताने में हम इसी ओर लगे हैं। लोग भविष्य जानने में लगे हैं। मानसिकता कहाँ पहुंच रही है? हम सिर्फ गुलामी की जंजीर में क्यों जगड़ते जा रहे हैं? हमें अंग्रेज यही सिखा के गए हैं। मैं बार बार कहता हूं, जिस प्रकार से मनुस्मृति जो हमारे पास आज मौजूद है, वो अंग्रेजों ने उस समय ही ट्रांसलेट इंग्लिश में कर ली थी जब हमारा मुगल शासन था। जो हमारे पूजा की पद्धतियां अनेक दिख रही होती हैं कि हम कर रहे होते हैं, अनेक प्रकार के आडंबर, वो वास्तव में उन्हीं की देन है। उन्हीं ने ही वही दिया है ये चीज, ताकि हम उसी में लगे रहें, क्रियाकलापों में लगे रहें। आप विचार करिए कि हम कोई भी चीज कार्य करने के लिए हम उस कार्य को स्वयं करना पड़ता है। हमें भोजन स्वयं करना पड़ता है, तब हमारे पेट में भोजन जाता है। क्या दूसरा आपका भोजन खा लेगा आपको पेट भर जाएगा? नहीं। इसी प्रकार भी, जिस प्रकार भी ईश्वरीय शक्ति जो होती है, जो हमारे काम करती है, यौगिक शक्तियों में हमारा भाग बदलने में, बार बार कहता हूं, आपका भाग बदला जा सकता है पर आपके स्वयं के द्वारा। गुरु का अर्थ होता है कि वो शक्तियां जो उसने प्राप्त की हैं उसका ज्ञान दे अपने शिष्य को, उस लक्ष्य में पहुंचाए जहां से वो संपूर्ण चीज प्राप्त कर सके। ये संभव है। मैं धनु स्तंभन का जो बार बार कहता हूं, वो जागृति है तुम्हारे भीतर की उस शक्ति की, उस आत्मा के तत्व की, उस वीर ऊर्जा की जो तुम्हारे अंदर निहित है, जिसके द्वारा तुम अपना और अपने परिवार का कल्याण कर सकते हो, अपने आसपास के लोगों का कल्याण कर सकते हो। जागो, तुम जागते नहीं हो, तुम सो रहे हो। तुम्हारी आंखों में बार बार पट्टी बांधी जाती है कि तुम ये करो वो करो। अनेक साधु सन्यासी जो विदेशों में जाके कार्यक्रम दे रहे हैं, विदेश में मेरे अनेक लोग हैं जो यौगिक पद्धति को सीख चुके हैं, वो बताते हैं गुरुजी कार्यक्रम भी ये स्वयं कराते हैं, पैसे भी स्वयं देते हैं, यहाँ आकर कमाते हैं, भगवान को बेच रहे होते हैं, वास्तविक शक्ति को नहीं, अपनी शक्ति बता रहे होते हैं, क्योंकि ये आडंबर दिखा रहे होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, आडंबर से ईश्वर नहीं मिलता, कुछ चमत्कार दिखाने से ईश्वर नहीं मिलता। मैं अनेक चमत्कार दिखा सकता हूँ, चीज़ों को हिलाना, उड़ाना, धुआं, खेल, ये पर्चे बनाने की पद्धति तो मैं बताता ही हूँ। जब मैं धनु स्तंभन विद्या की क्लास ले रहा होता हूँ, मैं सिखा रहा होता हूँ आपको यौगिक शक्ति, ताकि आप स्वयं उस रास्ते पे चलें, आप उसे स्वयं जानें, स्वयं पहचानें। कहने से कुछ नहीं होता, देखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये इंद्रियों की गुलामी है। सब चीज़ महसूस की जाती है, जिसे तुम कहते हो शक्तिपात, वो वास्तविकता में क्या है? तुम्हारे मस्तिष्क का एक केंद्र में जाके एक विचार उत्पन्न होता है। वास्तविक में वो समाधि शब्द जो तुम्हारे भीतर मौजूद होता है, जो ब्रह्मांड में मौजूद होता है, वो तुम्हें खींचने के लिए तत्पर होता है। बस तुम उस तरफ जाना नहीं चाहते हो, उस आत्मा को समझना नहीं चाहते हो, उस बिजली को नहीं समझना चाहते हो, उस इलेक्ट्रिसिटी को नहीं समझना चाहते हो जो तुम्हारे शरीर को चला रही है, जिसमें इतनी ऊर्जा है, 10 वाट की, 20 वाट की, 25 वाट की, 50 वाट की, 100 वाट की। तुम्हारे अंदर सभी वो शक्ति निहित है। गुरुओं का काम होना चाहिए अपने शिष्यों की उस शक्ति को जागृत करे जो तुमने स्वयं की है। अगर किसी के गुरु के पास कुछ है तो उसका कार्य है अपने शिष्य को
वो चीज़ प्रदान करना, उस शक्ति को प्रदान करना, चमत्कार दिखाना, ये जादूगरियों के काम है, जादूगरों के काम है। भारत जादूगरों का देश नहीं रहा है, ये ऋषि मुनियों का देश रहा है, ये साधु संतों का देश रहा है, महात्माओं का देश रहा है, योगियों का देश रहा है, जहाँ शक्तियाँ पीछे घूमती हैं आपकी आत्मा के। बस आपको उस आत्मा को जानना होता है, जो मैं बार बार कहता हूँ, सभी शक्ति मौजूद है तुम्हारे भीतर। तुम्हारी जो इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है वो सर्वशक्तिशाली है। जो तुम्हारी वायु होती है, प्राण वायु शरीर के अंदर जा रही होती है, वो अंदर जाके 5 भागों में विभक्त होती है। उस हनुमान को समझो, ब्रह्मा विष्णु महेश को समझो, तुम अपनी ईश्वरी शक्ति को समझो जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। उस ईश्वरी शक्ति को तुम्हें बाहर निकालना होता है। जब तुम बाहर निकालते हो तो तुम उस प्रकार के चमत्कारिक काम कर पाते हो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए। जो समाज दुखी घूम रहा है, कष्ट के लिए घूम रहा है, उन्हें एक तुम सही राह बता सकते हो। तुम बता सकते हो कि किस प्रकार से उन ग्रहों को संतुलित करो जो तुम्हें बाहर से परेशान कर रहे हैं, जिन्होंने पांडवों को परेशान किया, जिन्होंने श्री राम को परेशान किया, क्योंकि हम सब उसी ग्रहों से निहित हैं। कोई माई का लाल अगर कहता है कि तुम्हें ग्रहों से मुक्त करा दूंगा, तुम्हें सूर्य से मुक्त करा दूंगा, तो वो असत्य कहता है, क्योंकि वो गुरु नहीं है। वो वास्तविक गुरु आप स्वयं अपने हैं, जो तुम्हारे सूर्य को तुम्हें बता सके, जो तुम्हारे चंद्र को तुम्हें बता सके, जो तुम्हारी आत्मा को बता सके, जो तुम्हें परमात्मा से मिलवा सके, जो तुम्हारे भीतर ही निहित है। क्योंकि सनातन शरीर नहीं, वो आत्मा है जो परमात्मा तक पहुंचने में सक्षम है, और गुरु वो है जो आत्मा को परमात्मा तक मिलवाने का कार्य करे। इंद्रियों के द्वारा लोगों को घुमाना, लोगों को बिठाना, लोगों को चलाना, ये कोई कार्य नहीं है। ईश्वर तत्व को जानो, शिव की शून्यता को जानो, आदि शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। चाहे तुम उसे सीता का नाम लो, चाहे तुम उसे राधा का नाम लो, उस बिजली विद्युत शक्ति को पहचानो जो शिव ने की, जो कृष्ण ने की। सभी शक्तियाँ कहाँ से आती हैं? तुम्हारे मूलाधार से उठती हैं, तुम्हारे वीर से स्फुटित होती हैं। जो वीर बच्चे को पैदा करने की शक्ति रखता है, वो समझ लो, वीर शक्ति तुम्हें जीवित रखे है, वो समझ लो कितना शक्तिशाली है। अगर ब्रह्मांड की कोई ऊर्जा तुम्हारे अंदर निहित होती है, शक्ति कोई प्राप्त होती है, तो उसका कारक तुम्हारा वीर होता है, यानी तुम्हारा बीज होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार जागो। अगर अपने आप को तुम्हें सक्षम बनाना है तो तुम्हें अपने आप को जानना होगा, अपने भीतर जाना होगा। तुम्हें ध्यान धारणा समाधि, धारणा ध्यान समाधि, सब रास्ते अलग अलग है। समाधि का वो स्थान जहाँ से तुम्हें वो शक्ति प्राप्त होती है कि तुम अहम ब्रह्मास्मि कह सकते हो, तुम स्वयं के ब्रह्म बनते हो, तुम स्वयं भाग्य के निर्माता बनते हो। और यही वास्तविकता है कि कोई किसी के भाग्य नहीं बदल सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं तुम्हारा गुरु नहीं, पथ प्रदर्शक हूँ, जो तुम्हें उस राह में ले चलता हूँ जहाँ पर तुम अपना भाग्य बदलने के स्वयं ताकतवर होते हो। तुम स्वयं अपना भाग्य बदल सकते हो। तुम कह सकते हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं दूसरे के पीछे नहीं घूमूंगा। मेरे को ईश्वर ने वो ज्ञान दिया है, मेरे को गुरु ने वो ज्ञान दिया है कि मैं जान चुका हूँ कि ईश्वरी शक्ति कहाँ से उत्पन्न होती है। बस मैं उसी केंद्र में जाकर उसी शक्ति को प्राप्त कर करके अपना कष्टों का निवारण कर सकता हूँ। बस मेरा यही उद्देश्य है कि जो हमारी सनातन की शक्तियाँ हैं, हमारी जो ऊर्जाएँ हैं, वो सभी ज्ञानियों तक, ध्यानियों तक पहुँचे। और इसीलिए ही मैं बुंदेलखंड क्षेत्र में इस समय निकला हुआ हूँ। मैं इस समय ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा हूँ, जो मैं डेली ले रहा होता हूँ सुबह 8 से 9, 9 से 10। इस समय नहीं ले रहा हूँ, जो मैं नहीं लूँगा बीच में, क्योंकि मेरा उद्देश्य अब उन तक पहुँचना है जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ। और इसीलिए ही मैं सेंटर को डाल रहा हूँ, जो सेंटर डलेंगे जहाँ पे लोग आकर तैयार हो सके, कुछ समय के लिए रुक सके। क्योंकि सिद्धियाँ कोई व्यक्ति कहाँ ले जाएगा? कोई अमर है क्या? हम यही नहीं सोचते। कोई भी ज्ञान यदि एक गुरु के पास है तो वो दूसरे के पास क्यों नहीं पहुंच सकता? वो क्यों नहीं देना चाहता? वो कहता है तुम्हें इतने वर्षों तक तुम्हें जब करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। अरे झूठ बोलते हो, क्योंकि तुमने सिद्धि प्राप्त ही नहीं की। तुम आडंबर की दौड़ में दौड़ रहे हो, इसलिए दूसरे को नहीं कर रहे हो। मैं बार बार कहूँगा, मनुष्य हो तुम, मनुष्य की भांति विचार करो, मनुष्य की भांति कार्य करो, वरना आए हो और इसी प्रकार ही चले जाओगे। वो समझ जाओ कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, आत्मा क्या तत्व है, तुम्हारा क्या तत्व है, तुम्हारा क्या उद्देश्य है। वो आ रही हो, जब तुम यही नहीं जान पाए तो तुम क्या इंसान का काम कर रहे हो। इंसान का पहला कर्तव्य है कि वो जान सके वो कौन है, और जब वो जान लेगा वो कौन है, तब वो पहचान लेगा कि हमें क्या प्राप्ति चाहिए है। और जब वो प्राप्ति सही की ओर लग जाता है तो वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जो तुम्हारे रास्ता भीतर से जाता है। अगर ईश्वर को तुम्हें प्राप्त करना है तो तुम्हें अपने स्वयं के भीतर जाना होगा और तुम्हें एक बार कहना होगा, समाधि।